बीएस फर्नीचर हाउस बहरे की ओर से सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश में साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावी वर्ष के दौरान विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब पंचायत वेटनरी फार्मासिस्ट संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति तैयार कर दी है। संघ ने आगामी 3 फरवरी तक सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की है। यदि प्रदेश सरकार 3 फरवरी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो संघ प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर आगामी बजट सत्र में क्रमिक अनशन भी करेगा। संघ की प्रदेश अध्यक्ष संधीरा टेक्टा ठाकुर ने शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वेटनरी फार्मासिस्ट कर्मचारी पशुपालन विभाग की एक रीढ़ की हड्डी है, जो प्रदेश दूर दराज क्षेत्रों में सेवाएं देते हैं। लेकिन 2012 में भर्ती हुए वेटनरी फार्मासिस्ट 10 साल बीत जाने के बाद भी रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, जिसका खामियाजा प्रदेश के 507 वेटनरी फार्मासिस्ट को भुगतना पड़ रहा है। सर, हमने कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे की, हमारा यही मुद्दा है कि 507 का जो टाइम पीरियड जो पूरा हो चुका है, 3.5 साल, अनुबंध से भी ज़्यादा टाइम हो गया। जो 3 साल का अनुबंध था वो उसका टाइम भी पूरा हो गया है। अब तो 2 साल का अनुबंध हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का हो गया। तो हमारा यही है कि हमें नियमित करे, रेगुलर हमें करे 507 लोगों को। उसके बाद अगली जो हमारी अगली मांग है हम उसको मनवाएंगे। लेकिन हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि हमें 507 को रेगुलर कर दिया जाए। 10 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं सर। 10 सालों से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब ये सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो इनके मैनिफेस्टो में हमारा मैटर था, तो इन्होंने हमें एक कैबिनेट से जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अनुबंध हुआ, तो उसमें इन्होंने कहा था कि 5 साल एज ए पंचायत वेटनरी असिस्टेंट रह गए, उसके बाद इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी तब 3 साल की थी, अब 2 साल की है, तो उसके बाद इनको रेगुलर कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें कॉन्ट्रैक्ट तो ज़रूर मिल रहे हैं, हमारे जूनियर्स को भी मिला, सबको मिल रहे हैं, लेकिन हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा है। लेकिन वो हमारे साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात किया है। विश्वासघात ये हुआ है, हमारे जो RNP रूल थे वो 88% थे, उसमें छेड़खानी की है। और उस RNP रूल में छेड़खानी जो की हुई है वो हमने लगातार उसका भी विरोध किया है। लेकिन उसका विरोध करने के बाद भी हमें तो हाथ में निराशा मिली। लेकिन चलो, जो हमारे भाई लोग गए हैं वो भी हम में से गए हैं, 254 लोग हैं और जो रेगुलर हो गए हैं। वो जो आपके RNP रूल जो चेंज हुए वो उसके तहत गए हैं। सर, हम 850 का हमारा बैच था, जिसमें से 254 रेगुलर हो गए हैं। कुछ लोगों ने नौकरियां छोड़ दी है और 507 अभी शेष बचे। हमने 3 फरवरी 2022 हमारा वो है, अगर हम उस दिन हड़ताल करेंगे और हम लोग सरकार के विरोध में भी अगर हमें उतरना पड़ेगा तो हम उतरेंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम सरकार के विरोध में भी आएंगे। बजट सत्र में मैंने कहा, पहले भी कहा है कि बजट सत्र जो होना है, अगर 3 तारीख को कुछ नहीं हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो बजट सत्र में मैं क्रमिक हड़ताल पे जाऊंगी, भूख हड़ताल पे जाऊंगी, जिसका मैं खुद स्वयं बैठूंगी। हम विधानसभा में बाहर भूख हड़ताल पे बैठेंगे, क्रमिक भूख हड़ताल होगी। और हम लोग उसका तब तक हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे जब तक हमारे लिए कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। जी।